हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि से 2 दिन तक चलने वाला होली का पर्व शुरू हो जाता है और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। यानी होली के ठीक पहले 8 दिन होलाष्टक कहे जाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, यानी कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं, इन सभी कार्यों पर इन 8 दिनों के लिए ब्रेक लग जाता है। और आपको बता दें कि होलाष्टक पर ग्रह बहुत उग्र अवस्था में होते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा नवमी को, सूर्य दशमी तिथि पर, शनि एकादशी पर, शुक्ल द्वादशी पर, गुरु त्रयोदशी तिथि के दिन बुध, चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु बहुत ही उग्र स्थिति में रहते हैं। इसलिए इन दिनों भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जितना हो सके पूजा पाठ और दान करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय किए जा सकते हैं और अगर ज्योतिष विद्वानों की माने तो होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से जीवन भर बाधा आती है। शुभ या मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी होती है और इन दिनों शादी विवाह सगाई कर्ण छेदन या गृह प्रवेश आदि काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी थीं, जिसकी वजह से इन 8 दिनों को बहुत कष्टकारी माना जाता है। और इस बार होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और होलिका दहन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, यह भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले भक्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले, ताकि इस होली आपकी राशियों के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च गुरुवार को सुबह 10:11 से और उदया तिथि के अनुसार 7 मार्च दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में इस वर्ष 7 मार्च शुक्रवार से होलाष्टक प्रारंभ होंगे और होलाष्टक समाप्त होंगे 13 मार्च दिन गुरुवार को। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहती है और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च गुरुवार को ही समाप्त होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में ही समाप्त हो रही है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। और इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि इस होली पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और रंग वाली होली खेली जाएगी। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। और भक्तों, पूर्णिमा लगते ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 11:26 तक रहेगा और भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। और इस बार होली का दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक। भद्रा पूज का समय रहेगा शाम 6:57 से रात 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा रात 8:14 से 10:22 तक। भक्तों, दिन के समय भद्रा है, तो ऐसे में जो लोग होलिका की पूजा करने वाले हो उन्हें शाम को भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में, यानी जिस समय दहन का शुभ मुहूर्त हो
उससे पहले ही यानी दहन करने से कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ही होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका का पूजन हो या दहन हो, हमेशा शुभ मुहूर्त ही करना चाहिए, नहीं तो अशुभ मुहूर्त में किया गया होलिका दहन जीवन भर कष्टों का सामना करने वाला होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इस कारण हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी पाठों को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा।